आज हम बात करेंगे शहर में सुबह हुई यूआईटी की एक बड़ी कार्रवाई की। लंबे समय बाद एक्शन मोड में आई यूआईटी ने कार्रवाई कर अतिक्रमणकारियों के मंसूबों पर किस तरह पानी फेर दिया उस पर बात करेंगे। साथ ही पिंजरे में आए तेंदुए और डीएसटी व नई थाना पुलिस की एक कार्रवाई से आपको हम जोड़ेंगे। जबकि सबसे आखिर में शहर में G20 के हो रहे बदलाव प्रशासन की तैयारियों की खैर खबर सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ भावना व्यास। आप भी भेज सकते हैं आपकी खबरें हमारे मोबाइल नंबर 9413802327 पर। शहर में शुक्रवार को यूआईटी लंबे समय बाद एक्शन मोड में नजर आई। प्रशासन इन दिनों अलर्ट मोड में है। आगामी दिनों में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासन अतिक्रमण के विरुद्ध गंभीर नजर आ रहा है। शुक्रवार को गीतांजलि हॉस्पिटल के आसपास अवैध दुकानों और अतिक्रमण को यूआईटी ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। हालांकि छुटपुट विरोध भी देखने को मिला, लेकिन इस पर प्रशासन कोई दबाव में नहीं आया। जानकारी के अनुसार अलसुबह ही यूआईटी की टीम अपने दस्ते के साथ मशीनें लेकर कार्रवाई करने पहुंच गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग तो मौके से ही अपना सामान बटोरने लगे। टीम ने एकलिंगपुरा चौराहे के पास गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। दस्ते ने 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट के रूप में चल रही दुकानों को हटाया। पिछले कई सालों से यूआईटी की ओर से इन्हें हटाने की कवायद की जा रही थी। दुकानें हटाने के बाद यूआईटी की ओर से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। इस जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी महीने ये जमीन ऑक्शन के जरिए बेची जाएगी। डीएसटी व नई थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा सटोरियों को दबोच लिया। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामपुरा से कोडियात मार्ग पर एक दुकान पर जुआ खेल रहे 1 दर्जन सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही नेहरू बाजार में डीएसटी की टीम और धान मंडी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक सटोरियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। यहाँ हुई कार्रवाई में दर्जनों सटोरियों का पुलिस ने जुलूस निकाला था। इधर शहर में लगातार हो रही बड़ी कार्रवाई से सटोरियों में दहशत का माहौल है। शहर के गुलाबबाग क्षेत्र के स्कूटी चोरी के मामले में आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने 2 घंटे में दबोच लिया। आरोपी ने स्कूटी चुराना स्वीकार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शौक और मौज पूरे करने के लिए उसने स्कूटी को मास्टर की से चुराया और लेकर फरार हो गया। थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि गुरुवार को कमलावाड़ी निवासी जयेश गिरी पुत्र नारायण गिरी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि करीब 3 बजे गुलाबबाग स्थित आइस फैक्ट्री गैराज के बाहर स्कूटी खड़ी कर अंदर गया था कि अज्ञात बदमाश स्कूटी चुरा ले गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को ट्रेस करने के लिए जांच शुरू की। पुलिस ने मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पटेल सर्कल सज्जन नगर निवासी कच्ची बस्ती असलम पुत्र मोहम्मद इशाक को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मास्टर की सहायता से महज कुछ ही मिनटों में स्कूटी चालू कर दी और लेकर फरार हो गया था। चोरी के वाहनों को लेकर पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। जिले के चिकलवास गांव के एक फार्म हाउस में लगाए पिंजरे में आखिरकार तेंदुआ पकड़ में आ ही गया। पिछले 5 दिनों से लगा रखे पिंजरे में हर रोज वन विभाग के कर्मचारी देख रेख कर रहे थे, लेकिन उनको निराशा हाथ लग रही थी। शुक्रवार सुबह वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो अंदर तेंदुआ कैद मिला। बताया जा रहा है कि चिकलवास में कोका कोला की फैक्ट्री के पास पिंजरा लगाया गया था। यहाँ पिछले दिनों तेंदुए के आबादी इलाके में मूवमेंट के बाद वन विभाग सतर्क हो गया और पिंजरा लगा दिया। इधर पकड़ में आने के बाद वन विभाग के कर्मचारी उसे इलाज के लिए लेकर रवाना हो गए। स्थानीय लोगों को भी जानकारी मिलते ही लोग सेल्फी लेने के लिए जमा हो गए। पब्लिक मूवमेंट के बाद तेंदुआ पिंजरे के अंदर से गुर्राता रहा। यह फार्म हाउस आशीष धींग का बताया जा रहा है। इस बारे में वन विभाग के स्थानीय रेंजर नरपत सिंह समेत आला अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। अवैध रूप से सरकारी सड़क को तोड़ नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और बंद किए गए रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर एक परिवार के सदस्य ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बडूंदिया वाणिया का खेड़ा गोविंदा निवासी दलपत लाल पुत्र खमाणा मेघवाल ने बताया कि कुछ लोगों ने गत दिनों मकान के सामने बनी सीसी रोड पर जेसीबी चलाकर रोड को नष्ट कर दिया।
साथ ही मकान के आगे 6-7 फीट गहरी खाई खोद दी, जिससे खेतों पर बनाई हुई पत्थर की कोट को भी नष्ट कर दिया। आरोप है कि मुकदमा दर्ज करने और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। परिवार के सदस्यों ने उचित समाधान की मांग की है। मैं दलपत पिता खमाणा जी, गांव गुड़ुंजा, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर। हमारे 4 महीने पहले हमारे भाई बंधु वाले ने पूना पिता जोता, रूपा पिता जोता, दिवा पिता जोता, रात को इन लड़के ने सब शराब के नशे में आकर हमारे रात को 10 बजे सीसी रोड पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो हमने गोगुंदा अपने पुलिस के पास और एसडीएम साहब के भी ज्ञापन दिया था। उसका हम 4 महीने से परेशान है, तो हमारी कोई गोगुंदा अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई कर नहीं रही है। तो बहुत परेशान है, बच्चे अंदर गिर रहे हैं, बहुत सारे गाय भैंस हमारे जो बाहर बहुत दूर बंधी हुई है, तो अभी बाहर ही है, सब जाने आने का बहुत दिक्कत है। तो आपसे निवेदन है को हमारी जल्दी से जल्दी रोड वापस बनाया जाए, आने जाने की रास्ता बनाया जाए। आपने आज यहाँ पे क्यों आए आप? आज हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है, तो हमारी सुनवाई की जाए। तो क्या बोला एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने क्या बोला? आपने ज्ञापन दिया उनको? तो सूचन दिया है 1-2 दिन में जो भी है कार्रवाई करेंगे, बोला है हमारे को। शहर के पास बड़गांव की न्यू महालक्ष्मी नगर कॉलोनी में चोरों ने आतंक फैला रखा है। गत रात्रि को जाग होने के कारण बदमाश अपनी योजना में सफल नहीं हो पाए, वरना बड़ी वारदात हो जाती। बताया जा रहा है कि न्यू महालक्ष्मी नगर कॉलोनी में गत रात को जाग हो जाने से बदमाश फरार हो गए। लोगों ने चोरों का पीछा किया, लेकिन बदमाश खेतों की ओर भाग गए। सीसीटीवी में बदमाशों की हरकतें कैद हो गई है। इसी के आधार पर अंबा माता पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के सीएम से मीटिंग के बाद सीएम हाउस से हरी झंडी दिखाकर रन फॉर डिप्रेशन मैराथन शुरू हुआ। इसमें लेक सिटी का गोविंद खारोल भी शामिल है। 9 तारीख को शुरू हुई इस मैराथन में देश के 20 रनर्स भाग ले रहे हैं। इससे पूर्व 8 तारीख को फर्स्ट रन फॉर डिप्रेशन मैराथन संपन्न हुई थी। इसमें 1000 से अधिक लोग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शामिल हुए हैं। इसमें लेक सिटी का गोविंद भी शामिल है। इस कार्यक्रम का संचालन हिमालयन नाइट नाम की संस्थान के कुरुक्षेत्र निवासी संदीप आर्य कर रहे हैं। आगामी दिनों में उदयपुर में होने जा रहे महत्वपूर्ण आयोजन G20 शेरपा बैठक की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूर्ण मुस्तैदी से जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशन में टीम इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य व साकार बनाने में सतत प्रयासरत है। कलेक्टर मीणा ने बताया कि मेजबान के रूप में मेवाड़ी आवभगत करने के साथ सफल आयोजन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं देकर उदयपुर शहर देश दुनिया के सामने अपनी अलग तरह की अनूठी नजीर रखेगा। कलेक्टर के निर्देशन में एयरपोर्ट से लेकर बैठक आयोजन स्थल, प्रवेश द्वारों व शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सड़कों के सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण कार्यों को देखने पर लेक सिटी दुल्हन की तरह सजी हुई प्रतीत हो रही है। सड़कों की मरम्मत व सौंदर्यीकरण का काम तेजी पर है। इसी तरह झीलों की सफाई, हेरिटेज साइट्स की लाइटिंग, घाटों की सफाई व ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों तक की तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में संबंधित विभाग लगे हुए हैं और निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। आशाधाम आश्रम का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती आश्रम प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम की संस्थापिका सिस्टर डेमियन ने की। मुख्य अतिथि फादर जेम्स, अधिवक्ता निर्मल कुमार पंडित व सिस्टर एलसी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मोहन गिरी गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर लेनी नागदा, निशा, सलमा बानो और केसर ने नृत्य व अंकिता, डॉक्टर तमन्ना बानो व बीना ने सामूहिक गान किया। इसी क्रम में आश्रम के विमंदित लोगों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथियों ने आश्रम की संस्थापिका सिस्टर डेमियन के त्याग तपस्या को सराहा व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आए हुए मेहमानों का सिस्टर अर्चना, सिस्टर लीसू, सिस्टर जूलियट व सिस्टर सीना ने स्वागत किया। सिस्टर डेमियन ने अपनी इस 25 वर्षीय यात्रा के अनुभव को साझा किया, कई संस्मरण सुनाए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।